हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुद्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो चलिए गाइस, आज हम आपके लिए लड्डू गोपाल के नेकर और ट्राउजर्स बनाना सिखाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं नोट बनाऊंगी गाइस। इस तरीके से हम नोट बना लेंगे। ये हमारी नोट बन के रेडी हो गई है गाइस। अब इसमें हम अपना क्रोशिया को डालेंगे इस टाइप से। अब देखिए, अब मैं चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना ली गए। इसी तरीके से मुझे 40 चेन बना के तैयार करनी है। तो चलिए मैं 40 चेन बना के दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, मैंने 40 चेन बना ली। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी। यहाँ 40वीं चेन पे मैं थंब रख लूँगी। 1 चेन 2 चेन और 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद जो 40वीं चेन है, चौथे नंबर की जो चेन है, उसमें डबल क्रोशिया कर दूँगी। इस तरीके से एक बार निकाल देंगे और ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए, फिर इससे नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया करूँगी एक बार। और देखिए, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करूँगी एक बार डबल क्रोशिया। और फिर देखिए, इससे नेक्स्ट चेन में करूँगी एक बार डबल क्रोशिया। गाइस, मुझे इसी तरीके से हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो चलिए गाइस, मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए कैसे टर्न करेंगे हम। इस तरीके से 1 चेन 2 चेन और 3 चेन लेने के बाद में देखिए, ये जो हमारी चेन दिख रही है, इसी चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी और फिर इससे नेक्स्ट चेन में करूंगी। हर चेन में मुझे एक बार डबल क्रोशिया इसी तरीके से करना। तो मुझे 1-2 राउंड और बनाने हैं। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। अब देखिए, हमारे 4 रो बना दिए। 1 2 3 4 रो बना दिए। अब हम इसकी लेग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से पास में रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लिया हमने। फोल्ड करने के बाद जो हमारी बीच की कुर्सी आती है, यहाँ पर कौन सी आ रही है, हम बीच में इस तरीके से कुछ भी पॉइंट लगा देंगे गाइस। मैं निडल डाल दे रही हूँ इसकी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बीच का फ्रंट कौन सा है, इस तरीके से। अब देखिए, मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी। अब ये हमारा बीच में इस तरीके से हमने बीच में छोड़ दिया इसको। अब देखिए, हम एक तरफ से बनाएंगे पहले। इस तरीके से एक तरफ से बनाना स्टार्ट करूँगी। देखिए, 1 2 3 चेन बनाने के बाद में देखिए, ये वाली चेन है, इसी के अंदर कर दूँगी मैं डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में कर दूँगी मैं डबल क्रोशिया। हर चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया, जैसे हमने ये वाला बनाया था वैसे ही इसे भी बना के यहाँ तक लेके आते हैं। तो चलिए यहाँ तक बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, अब ये हमारा इतना बन गया। अब मैं यहाँ से टर्न लूँगी, एक चेन ले ली, तो ये हमारी टोटल 3 चेन होगी। अब ये वाली जो चेन दिख रही है, इसके अंदर डबल क्रोशिया कर दूँगी मैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी। इसी तरीके से राउंड मुझे हर चेन में एक बार करते हुए ये राउंड कंप्लीट करना। और इस राउंड पर मुझे 1-2 और बनानी है ये डबल क्रोशिया। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गैस, ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया। अब देखिए गैस, मैं इसकी दूसरी एक लेग तो हमारी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसकी दूसरी लेग बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो दूसरी लेग कैसे बनाएंगे वो मैं बता देती हूँ आपको, कि जॉइंट कैसे करेंगे हम। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से एक पैर हो गया। अब जो हमारी ये वाली डबल कुर्सियाँ ना, इसी वाली चेन में हम डालेंगे, क्योंकि अगर आपने ये वाली इस वाली में डाल ली तो ये पैर इसके अलग अलग हो जाएंगे। इसके लिए एक ही चेन में 2 बार बनाना है इस तरीके से। अब इसी चेन में, इससे नेक्स्ट चेन में डबल कुर्सियाँ कर दूँगी गैस, इस तरीके से। तो देखिए, हमारा ये इस तरीके से बनेगा। एक ही चेन में हमने 3 की चेन ली है। फिर इस चेन को, फिर ऐसे ही हर चेन में मुझे एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना इस तरीके से, इस तरीके से। देख सकते हो गाइस, एक ही चेन में इसकी भी और इसकी भी, दोनों लेग की मैंने एक ही चेन में डबल क्रोशिया करी हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ तक राउंड बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा पूरा राउंड यहाँ से बन गया। अब देखो टर्न कैसे करते हैं। इसी को फिर हम दोबारा से 3 की चेन लेंगे, 1 2
तीन, तीन की चेन लेके धागा लपेट के जो हमारी ये पास वाली चेन है इसी की चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे हम, और फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे, और फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे इसी तरीके से जैसे हम अभी बनाते हुए आ रहे हैं। हर चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया यहाँ तक करना है। इसी तरीके से हमें यहाँ तक, ये जो हमारे कितने राउंड हैं, 1 2 3 4 राउंड है, और ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया का एक राउंड ले लिया है, तो हमारे ये 4.5 मानेंगे। तो 4.5 राउंड करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिएगा इस लास्ट में हमारी जो ये 3 की चेन है ना, इसको हम स्किप नहीं करेंगे। इस वाली चेन में भी हम जो 3 की चेन से बनाई थी उसमें भी हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एकदम से सीधा सीधा आ जाएगा। तो इसी तरीके से फिर हम टर्न करेंगे। 2 राउंड बन गए। अब मैं ये तीसरा राउंड बता रही हूँ। 1 2 और 3, 3 चेन हो गई। अब ये वाला होल दिख रहा है, इसी में एक बार कर देंगे चेन में, फिर इसे नेक्स्ट चेन में करेंगे, और फिर इसे नेक्स्ट चेन में करेंगे। इसी तरीके से राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिएगा इस तरीके से ये बन के रेडी हो गया है हमारा। अब हम इसको इस तरीके से लेंगे और ऐसे जॉइंट कर देंगे उल्टी साइड से, इस तरीके से ऐसे आएगा हमारा। देखिए यहाँ से ये और ये यहाँ तक जोड़ देंगे हम, यहाँ तक जोड़ देंगे, और इसको यहाँ तक जोड़ देंगे। अब रह गया ये ऊपर का, तो ऊपर का हम यहाँ से उठाएंगे, इसको नीचे वाले को नीचे कर देंगे, और इसको ऊपर से ऐसे उठाएंगे और यहाँ तक जोड़ के यहाँ तक ले आएंगे, और इन दोनों को इस तरीके से फिर नीचे से जॉइंट करेंगे इस तरीके से, और इसे इधर जोड़ देंगे, इसे इधर, और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इसे मैं जोड़ के दिखाती हूँ आपको। इसको जोड़ने से पहले गाइस मैं आपको इसका ऊपर का जो हमें बनाना है डिज़ाइन, वो मैं सीधे तरफ से बनाऊंगी। तो देखिए कैसे बनाते हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको जॉइंट करके दिखाऊंगी। गाइस पहले जॉइंट मत करना, पहले हम ये ऊपर का फ्रेम बना लेते हैं इसका। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट यहाँ पर है, एकदम से ये वाली शीट हमारी यहाँ पर इस वाली कुर्सिया पर आएगी। तो जो ये वाली शीट, इस वाली कुर्सिया से हम एक डबल कुर्सिया, 2 डबल कुर्सिया, 2 डबल कुर्सिया के बाद में तीसरी वाली डबल कुर्सिया में हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। पहले मैं जॉइंट कर लेती हूँ, यहाँ से डालेंगे और यहाँ जॉइंट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से लॉक कर लेते हैं, ये लॉक हो गया। अब धागा लपेटेंगे। अब देखिए 1 डबल कुर्सिया, 2 डबल कुर्सिया, यहाँ पर, यहाँ हम डबल कुर्सिया कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी शीट आ गई यहाँ पर। फिर हम इसी सेम जगह पर फिर दोबारा से हम 1 डबल कुर्सिया करेंगे, फिर दोबारा करेंगे। गाइस हमें 8 बार 8 डबल कुर्सिया एक ही होल में करनी है। तो 3 हो गई मेरी, 4, देखिए 1 2 3 4, 4 हो गई। 5 डबल कुर्सिया एक ही जगह कर रही हूँ गाइस, यहाँ पर 5 6 डबल कुर्सिया, और ये 7 डबल कुर्सिया, एक और कर देते हैं 8 डबल कुर्सिया। गाइस ये हमारी 8 डबल कुर्सिया हो गई, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ से 1 और 2 चेन, 2 डबल कुर्सिया छोड़ के इसे स्लिप स्टिच कर दी मैंने। तीसरी वाली में 2 डबल कुर्सिया छोड़ने के बाद जो तीसरी वाली है उसके अंदर में डबल कुर्सिया, जैसे हमने इधर से लेना स्टार्ट करा था वैसे ही इधर जॉइंट कर दिया। अब देखिए इसको नेक्स्ट वाली में मैं इस तरीके से सिंगल डबल कुर्सिया कर दूंगी, फिर 1 और, देखिए हमने जो उससे नेक्स्ट वाली थी उसमें स्लिप स्टिच कर दिया, और फिर जो हमने 2 यहाँ पर छोड़े और 2 यहाँ पर। अब यहाँ से फिर दोबारा से हम इस तरीके से टर्न लेंगे, और फिर फर्स्ट चेन में डबल कुर्सिया एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में डबल कुर्सिया एक बार, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से कर देंगे। उल्टी साइड से बना रही हूँ ये मैं, 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर एक बार, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार,
इसी सेम जगह पर फिर दोबारा से एक चेन में मैं एक बार बना रही हूँ और एक चेन में 2 बार, इस तरीके से। एक बार हो गया। अब ये दूसरा है तो एक बार और इसी में कर देंगे। फिर देखिए इसे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार, एक चेन में मुझे एक बार करना है और एक चेन में 2 बार, इस तरीके से। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार हो गया इसमें। अब इससे नेक्स्ट चेन में करूँगी एक बार। अब ये लास्ट चेन रहेगी तो इसमें मैं करूँगी 2 बार, एक बार हो गया। और सेम इसी चेन में एक बार और कर देंगे, हो गया। अब इसको हम इससे नेक्स्ट चेन में जॉइंट कर देंगे, इस तरीके से आएगा ये हमारा। अब देखिए सीधी तरफ से दिखा देती हूँ। ये जॉइंट कर दिए देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम एक चेन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से, अब नेक्स्ट चेन में नहीं करना, हमें ऊपर करना है। यहाँ से हम इस तरीके से इसी चेन में जहाँ हमने चेन ली थी उसी में हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार। इसे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गई 2 चेन में। अब ये आ गई तीसरे नंबर की चेन, तो तीसरे नंबर की चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया 2 बार करना है। एक बार कर दी, सेम इसी चेन में फिर दोबारा से करना है। फिर इससे नेक्स्ट चेन में मुझे एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर इससे नेक्स्ट चेन में मुझे एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब आ गई तीसरे नंबर की चेन, तो तीसरे नंबर की चेन में मुझे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक बार हो गई, सेम इसी जगह पर दोबारा कर दी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। एक चेन में मुझे एक बार और 2 चेन में मुझे 2 चेन में मुझे एक बार, और फिर तीसरे नंबर की जो चेन आएगी उसे मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से एक बार कर दी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, और फिर नेक्स्ट चेन में अब ये थर्ड नंबर की चेन आ गई, उसमें मुझे 2 बार करना है। एक बार हो गई, सेम इसी चेन में फिर दोबारा करूँगी। अब इसे फिर नेक्स्ट चेन में मुझे एक बार करना है, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, और ये आ गई तीसरे नंबर की चेन, और तीसरे नंबर की चेन में मुझे 2 बार करना है। फिर देखिए अब नेक्स्ट चेन में मैं एक बार करूँगी, और अब हमें यहीं पर एक बार करके यहीं चेन कट कर देनी है। इसमें फिर मैं एक बार और कर देती हूँ, 2 बार हो गई। अब मैं यहाँ पर चेन को कट कर दी। हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया। और गाइस मैं यहाँ नाड़ा डालने के लिए एक चेन तैयार कर लूँगी। 70 चेन या 80 चेन की हमें एक नाड़ा बनाना है, वो आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए गाइस मैं इसके कान बनाऊँगी। सबसे पहले तो हम यहाँ से इस तरीके से इस वाली शीट पर हम इसका कान बना देंगे। यहाँ पर यहाँ डालेंगे, और इसका मैं दूसरे धागे से कान बना देती हूँ। इस तरीके से लॉक कर दिया। फिर देखिए 1 3 चेन हो गई, 4 चेन बना ली। अब 2-3 बार धागा लपेटूंगी। अब जहाँ 4 की चेन बनाई है हमने उसी चेन में डालूंगी, और देखिए 3 बार में निकालूंगी। 2-2 के पेयर में, एक बार, 2 बार, 3 बार। अभी हमारी 2 हो गए ऊपर, फिर एक बार और 2 बार, 3 बार धागा लपेटा, फिर इसी चेन में डालूंगी, और फिर मैं 3 बार में निकाल दूंगी। एक बार, 2 बार, और ये 3 बार। अब हमारे ये 3 हो गए। फिर देखिए फिर 3 बार धागा लपेटूंगी, फिर इसी चेन में डालूंगी, और फिर देखिए एक बार निकाला, 2 बार निकाला, और 3 बार। अब टोटल ये हमारे 4 हो गए, और चारों को हम एक साथ इस तरीके से निकाल देंगे। फिर इसको लॉक कर देंगे। लॉक करके 1 चेन हो गई, 2 चेन, 3 4 5 चेन बनाएंगे गैस। और देखिए इस जगह पर, इसी जगह पर हम इसको सिल्प स्टिच कर देते हैं।
इस तरीके से। सिंगल डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं गाइस, सिंगल डबल क्रोशिया कर दीजिए, उससे जॉइंट कर देंगे हम इस तरीके से। और देखिए पीछे जाके हम इसको एक चेन लेके कट कर देंगे और इसको हम बाद में लॉक कर देंगे, हम पीछे कर देंगे। और बताती हूँ ये धागे कब हमें जॉइंट करने। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये कान बनकर आया है इस तरीके से। अब गाइस ऐसे ही हमें एक कान यहाँ पर बनाना है। तो मैं अभी जैसे ये बताया था वैसे ही इसे भी बना के दिखाती हूँ गाइस। तो चलिए अब देखिए गाइस हम नाक बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे दोनों कान बन गए। अब इसकी नोजी कैसे बनाते हैं नाक, वो बनाने के लिए धागा थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। और ये हमने नॉट बना ली है। नॉट के अंदर देखिए मैं चेन बना रही हूँ, एक चेन और दो चेन और तीन चेन, ये तीन चेन हो गई। अब फर्स्ट चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फर्स्ट चेन में ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब इस धागे को हम ऐसे ही लटका रहने देंगे क्योंकि बाद में हमें ये बांधने के काम में आता है। अब देखिए जो हमारा तीन चेन का होल बना है छोटा सा, उसी होल के अंदर हम डालेंगे अपनी कुर्सिया को इस तरीके से। कुर्सिया डाल दी है। अब देखिए सिंगल डबल कुर्सिया एक बार करेंगे, फिर इसी होल में डालेंगे, फिर दो बार सिंगल डबल कुर्सिया, फिर इसी होल में डालेंगे, तीन बार सिंगल डबल कुर्सिया, फिर इसी होल में डालेंगे, चार बार सिंगल डबल कुर्सिया, फिर इसी होल में डालेंगे, पांच बार सिंगल होल डबल कुर्सिया, फिर इसी में डालेंगे छः बार, फिर इसी में डालेंगे सात बार। और देखिए अब हम सात के बाद में जो हमने स्टार्टिंग करी थी उसी चेन में हम एक बार और कर दे रही हूँ, आठ बार हो गई। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था उसी चेन में मैं इसको देखिए सात बार हो गई। अब देखिए फिर दोबारा से मैं इसी टर्न पे लेके आऊँगी, आठ बार और फिर नौ बार। पूरा टर्न करना है हमें, 10 और ये 11 हो गए। अब देखिए जहाँ मैंने 11 करा है, 11 के बाद मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। और एक चेन लेके ये धागा थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम और इसको मैं कट कर देती हूँ। देखिए गैस अब ये हमारा इस तरीके से नोजी आ गई। और ये गैस मैंने 11 क्यों करे थे, वो इसलिए करे थे क्योंकि स्लिप स्टिच तो हमारी यहीं बीच में हो जाती है 8 पर, मगर मैंने ये 11 करे हैं। स्लिप स्टिच नहीं करके उससे आगे बढ़ाती गई हूँ क्योंकि हमें ये धागे हैं ना दोनों को इस तरीके से रखना था, क्योंकि ये हमें बांधने हैं तो ये दोनों तरफ बराबर बराबर आने चाहिए, चाहे आपके सिंगल डबल कुर्सियाँ कितनी भी आए, मगर ये दोनों फ्रंट पर आने चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ, तो हमें बांधने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए गाइस अब हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बांध देंगे हम। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर नोजी बन गई, नोजी मान लो, मुंह मान लो, कुछ भी मान लो। और ये हमारे कान हो गए। अब गाइस यहाँ पर हम या तो मोती की आँख बना सकते हैं, या जैसे हमने ये वाली आँख मुंह बनाया है, नोजी बनाई है इसकी, उसी तरीके से हम यहाँ पर आँख भी बना सकते हैं अगर आपके पास मोती नहीं है तो। अगर रेडीमेड आँखें आती हैं वो भी आप लगा सकते हो, मैं आपको इसके थंबनेल पर लगा के दिखाऊंगी, अभी नहीं लगाई हैं यहाँ पर। आई भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। और अगर आपके पास आंखें नहीं हैं तो आप ऊन का इसी तरीके से ब्लैक कलर में बना के आप लगा सकते हो, या फिर आपके पास ब्लैक कलर की मोती हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर ये धागे मेरे निकल रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया नहीं कैसे लगाते हैं, वो अभी बताऊँगी आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर 40 चेन बनाऊँगी गाइस इस तरीके से, एक चेन, दो, तीन, चार, इसी तरीके से मुझे 40 चेन बनानी है। और 40 चेन के अंदर मुझे डबल कुर्सियाँ करनी है गाइस, हाफ डबल कुर्सियाँ मुझे 40 चेन के अंदर करनी है। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये मैंने यहाँ पर हमारी 40 चेन की ये हाफ डबल कुर्सियाँ की मैंने चेन बना ली है, आप देख सकते हो। अब मैं इसको इस तरीके से लूँगी और यहाँ पर पीछे ये सारे धागे को और यहाँ पर लेके और मैं इसको यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी निडल की सहायता से इस तरीके से।
इस तरीके से बन जाएगा। और मैं यहाँ नीडल की सहायता से इस तरीके से जॉइंट करके स्टेप भी बन जाएंगी गाइस। जो हमारे कान्हा जी की, ये तो हमारे टमी पे आएगा, उनके पेट पर आएगा ये, और ये उनके कंधे से आके और पीछे की साइड जॉइंट कर देंगे। और देखिए इसको भी मैं इस तरीके से सिल के आपको दिखाती हूँ। ऐसे इसको हम इस तरीके से सिल देंगे और देखिए ये लुक इसका ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा गाइस इसका लुक हमारे पास। और ये हमारी स्टेप मैं अभी सुई की सहायता से आपको सिल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये हमारा पूरा लुक आएगा। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस अब हमने ये सिल के पूरा कंप्लीट कर लिया और देखिए नाड़ा भी डाल दिया है इसमें। अब देखिए मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको कैसा लगेगा, क्योंकि जब भी हम सिलते हैं तो उल्टी साइड से ही सिलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा पजामा हो गया। और देखिए ये हमने सारे धागे क्या करा है कि जो धागे निकल रहे थे ना वो हमने साथ में ही वो कर दिए हैं, इसमें जोड़ दिए हैं, क्योंकि अलग किनारे के थे, अगर हम अलग कलर के थे इसलिए इसमें मुझे जॉइंट करने पड़े, क्योंकि अगर मैं जॉइंट नहीं करती तो इसमें फंसाती कहीं तो वो दिखता। इसलिए मैंने ये जो स्लिप स्टिच करी थी धागे की मदद से करी थी, ये निडल से, उसी में मैंने ये सारे धागे सिल दिए हैं। अब देखिएगा इधर से हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब जो वो धागे हैं ना उनमें से जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें कटिंग कर दीजिए। अगर आप सिलने से पहले ही कटिंग कर देते तो कभी भी धागे को पास से मत काटिएगा, नहीं तो पास से अगर आपने काट दिए तो आपकी बुनाई निकलने लग जाएगी गाइस। तो देखिए गाइस ये हमारी लेग हो गई, ये हम पैरों में पहना देंगे। और देखिए ये उसके पेट पर आएगा। और ये मैंने गोल्डन के मोती लगा दिए, आपके पास ब्लैक हो तो आप ब्लैक लगा सकते हो, मेरे पास है नहीं है इसलिए। अब हम जब पहनाएंगे तो ये पैरों में आ जाएगा, ये पेट पर आ जाएगा और ये उसके कंधों पर, बाजू पर, और इस तरीके से ले जाके और उसके हम पीछे की साइड में ऐसे इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। चाहो तो आप हुक भी लगा सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से उसके कंधे पर डाल के, यहाँ पर लड्डू गोपाल के कंधे पर लगा के और इसके अंदर डाल के इस तरीके से, और फिर हम ये हमारा नाड़ा है, इसको हम टाइट खींच के और इस तरीके से बांध देंगे। हम देख सकते हो गाइस इस तरीके से ये स्टेप आ जाएंगी और इस तरीके से हम इसको पहना देंगे। इस तरीके से आज मैं आपको चोली बताऊँगी 6 नंबर लड्डू गोपाल की। और मेरे चैनल पर और भी वीडियो अपलोड हैं 6 नंबर लड्डू गोपाल की, बट वो आगे से खुली हुई हैं और पीछे से बंद हैं। आज मैं बताऊंगी कि आगे से बंद और पीछे से खुली हुई कैसे चोली बनाते हैं। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं नॉट बनाऊंगी इस तरीके से। ये हमारी इस तरीके से नॉट बन गई, इसको हम खींच देंगे, ये हमारी नॉट बन गई। अब इस होल को हम थोड़ा सा चेन को छोटा बना लेंगे नॉट को। तो देखिए ऐसे कुर्सियाँ हुक डालेंगे और इसको थोड़ा सा खींच देंगे हम इस तरीके से, और फिर इसमें हम चेन लेंगे गाइस। चेन हमें 16 लेनी है। तो 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन हो गई। और 16वीं चेन पर 16 चेन के बाद में हमें 3 चेन स्किप करनी है। देखिए 1 2 3 चेन स्किप करने के बाद में जो चौथे नंबर की चेन है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए एक हमारी 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया, तो एक चेन में 2 हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में भी हम एक चेन में एक बार और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर दी। फिर नेक्स्ट चेन में भी सेम ऐसे ही बनाना है, एक चेन में एक बार और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और बनाना है हमें गाइस। तो देखिए मैंने 3 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दी है। अब नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, एक बार और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और बना देते हैं इस तरीके से। तो हर चेन में मुझे एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए आना। तो देखिए गाइस ये जो हमारा धागा है ना, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसके अंदर, और फिर हम इसी तरीके से चेन लेते हुए आएंगे। तो ये हमारा इसी के अंदर आ जाएगा इस तरीके से, हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना जो हमारा बच गया है ये वाला, इसको हम यहाँ से
कट कर देते हैं। और इसको हम इसी जैसे अभी बताया मैंने उसी तरीके से हम इसको हर चेन के अंदर छिपाते हुए आएंगे तो ये हमारा बन के तैयार हो जाए। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमने एक चेन में दो बार करा है। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से हमारा सर्किल बन के आ गया। इस तरीके से जॉइंट नहीं है गाइस, आप सोचो जॉइंट हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये आ गया है। अब हम इससे सेकंड सबसे पहले 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 और 3 की चेन बनाने के बाद ये वाली जो हमारी चेन दिख रही है इसी के अंदर मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए गाइस, ये हम इसे 2 डबल क्रोशिया नहीं काउंट करेंगे, हम इसको 1 डबल क्रोशिया मान के चलेंगे। तो 1 हो गई। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। तो देखिए 1 2 को हम 1 काउंट करेंगे, 1 ये हो गई, 1 ये। अब आ गई तीसरे नंबर की चेन। तो थर्ड नंबर की चेन में मुझे गैस एक बार डबल क्रोशिया और सेम इसी जगह पर फिर दोबारा से डबल क्रोशिया करना है। गैस मैंने 2 चेन में एक बार लिया है और तीसरे नंबर की जो चेन है उसमें मैंने 2 बार लिया है। देखिए फिर दोबारा से बता देती हूँ, एक चेन में एक बार और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। अब आ गई तीसरे नंबर की चेन। तो तीसरे नंबर की चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से हमें बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए गाइस, अब हमारे ये 2 राउंड बन के हमारे कंप्लीट हो गए, 1 और 2 हो गए। अब मैं थर्ड राउंड बनाऊंगी। तो देखिए थर्ड राउंड में मैंने 3 की चेन ले ली है, इस तरीके से टर्न करके 3 चेन जहाँ से ली है उसी चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूंगी, क्योंकि हमें ये 2 का 1 काउंट करना होता है। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार बनाऊंगी, 2 हो गए। इससे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी 3। अब इसे नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी 4। देखिए मैंने 4 चेन में एक बार 4 चेन में ले लिया है, तो 4 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन 5वीं चेन में गैस मुझे एक चेन में सेम इसी चेन में फिर दोबारा से बनाऊंगी। तो मुझे 5वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए एक बार और बता देती हूँ, इसे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार। 4 बार हमने एक बार ले लिया है गाइस। अब देखिए ये 5वीं चेन है और 5वीं चेन में मुझे एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारा 1 राउंड 2 राउंड और 2 और 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब ये हमारा चौथा राउंड है और चौथे राउंड पर गाइस मैंने बाजू निकालनी है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले और चौथे राउंड में गाइस हमारे 46 हैं इस तरीके से। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी। 3 की चेन बनाने के बाद में एक यहाँ पर ही चेन ले लूँगी। तो ये 2 की 1 मानेंगे हम। अब इससे नेक्स्ट चेन में करूँगी एक बार डबल क्रोशिया, 2 मानेंगे इसको, 2 हो गए। 3 4 5 डबल क्रोशिया, ये हो गई 6 डबल क्रोशिया और 7 डबल क्रोशिया। बस ये हो गए हमारे 7 डबल क्रोशिया। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए मुझे स्किप करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं चेन में मैं 9 स्किप करके 10वीं चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। अब देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 3, नेक्स्ट चेन में 4, नेक्स्ट चेन में 5, नेक्स्ट चेन में 6, फिर नेक्स्ट चेन में 7 8 9 10 11 12
13 निकल गई गैस। 12 13, अब ये लास्ट हो गई हमारी 14 डबल क्रोशिया हमने पीछे के जो आगे समझेंगे इसको आगे की साइड रख दिए। अब देखिए 9 स्किप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्किप करके 10वीं चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूँगी। धागा लपेट के 10वीं चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए एक रह गई, तो ये 3 की जो चेन है आगे वाली उसमें ले लेंगे और ये हो जाएंगे हमारे 7 डबल क्रोशिया। देख सकते हो इस तरीके का हमारा सिंपल बन के आएगा। अब देखिए मुझे एक राउंड और बनाना है इसी में, तो देखिए 1 2 3 की चेन ले ली, इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूंगी मैं 1, फिर नेक्स्ट 2, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए जो हमारी ये वाली है इसमें नहीं लेंगे हम, इससे नेक्स्ट वाले में इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दें। इसकी चेन में नहीं लेते हैं हम, नहीं तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा राउंड एक बार करना है, फिर दूसरा करना, 2 राउंड। एक तो ये बन ही रहा है, इसे कंप्लीट करने के बाद में एक राउंड और करना है इसी तरीके से हर चेन में एक एक बार। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये हमारी चोली बन के तैयार हो चुकी है और देखिए ये इस तरीके से इधर से खुली हुई है और मैंने ये डोरी मैंने यहाँ से 1 2 3 चौथा राउंड है हमारा, उसमें मैंने ये इस तरीके से चेन बना दी है ये पीछे की साइड में इस तरीके से। अब देखिए गाइस वैसे हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये हम आगे की तरफ आ जाता है, बट मैंने ये दूसरी पोशाक के लिए बनाया है। देख सकते हो इसके लिए मैंने बनाया है ये पोशाक के लिए। तो देखिए ये मैं आगे की तरफ से नहीं पहनाऊंगी, इस तरीके से पहनाएंगे हम इसको, इस तरीके से ये आगे आएगा और ये वाला पीछे खुला हुआ पीछे आएगा और जॉइंट आगे आएगा। अब देखिए मैंने इसमें राउंड कितने बनाए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 राउंड की चोली बनाई है गाइस। और देखिए हम इसको इस तरीके से पहनाएंगे, ये लड्डू गोपाल को पहले हम पहना देंगे इस तरीके से। पहनाने के बाद में अब देखिए इसको हम इस तरीके से अंदर ले आएंगे और इसे पहले लड्डू गोपाल की ये वाली डोरी बांध देंगे हम, ये वाली, और इसको अंदर पहनाने के बाद में हम इस वाली डोरी को देखिए, इस वाली डोरी को हम इस तरीके से अंदर लाएंगे। मेरे पास है नहीं है गाइस, वरना पहना के दिखाती है आपको, बट साइज़ आपको सही आएगा एकदम। और इसको हम ऊपर लेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम बांध देंगे इसको अंदर करके, और ये हम नाड़े को इस तरीके से बांध देंगे टाइट। तो ये हमारी स्टेप निकलेगी नहीं। देखिए पीछे से इस तरीके से आ रहा है, दिखा देती हूँ, इस तरीके से आएगा पीछे से, और देखिए आगे से इस तरीके से आएगा, देख सकते हो आप इस तरीके से। अगर गैस ये स्लिप कट मैंने बनाई है, अगर आपको ये बाजू बनानी हो तो बाजू की भी बन जाएगी, बहुत प्यारी लगेगी गैस। अभी मैंने इस तरीके से ही ये बना के आपको दिखाया है, तो देख सकते हो हमारा ये फाइनल लुक इस तरीके से आएगा। अब देखिए मैं इसकी कैप बनाऊंगी गैस, तो मैंने कैप देखिए इस तरीके से बना के रख ली है। मैंने इसमें 25 चेन बनाई है गैस, 25 चेन बना के मैंने हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करा है। और देखिए लास्ट में मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया कर दिया हर चेन में एक एक बार। और जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी 25 चेन है। और राउंड देखिए 1 2 3 4 राउंड बनाए हैं मैंने, 25 चेन, हर चेन में एक एक बार इस तरीके से। अब देखिए ये हमारी सीधी साइड है, अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी उल्टी साइड की तरफ इस तरीके से,
फोल्ड कर लूँगी और ऐसे इसको ऐसे करके यूँ करके सिल के दिखाती हूँ आपको। और इसके ये हमने साइड से सिल दिया। अब देखिए इसको हम इस तरीके से सिल देंगे, छोटे छोटे पास पास करेंगे हम इस तरीके से। ये हो गया हमारा सिल के अच्छे से। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे लेके आएंगे टेढ़ा, ये हमारा आगे आएगा। अब देखिए अब हम इसको इस तरीके से डालेंगे, ये हमारा पीछे का साइड आएगा ये वाला। तो ऐसे हम खोल के एक एक में देखिए इस तरीके से एक डबल क्रोशिया ऊपर रखेंगे और एक डबल क्रोशिया नीचे रखेंगे, इस तरीके से डालेंगे। जैसे हम नाड़ा डालते हैं ना, एक डबल क्रोशिया ऊपर और एक डबल क्रोशिया नीचे, इसी तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है पूरी सिलाई डाल के इस तरीके से ऐसे। और फिर हम इसको धागे को इस तरीके से थोड़ा सा खींच देंगे, इस तरीके से खींचेंगे। और फिर हमें इधर भी इसी तरीके से बनाना है, धीरे धीरे खींचेंगे, इस तरीके से खींच दिया। देखिए हमारा ये गोलाई में आ रहा है, इस तरीके से खींच देंगे इसको हम अच्छे के पूरा कर देंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिएगा इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पे ऊपर सिल लिया और इधर साइड में। अब इसको मैं सीधा करती हूँ इस तरीके से। देखिए ऊपर का हम ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे गैस, ज़्यादा खींच दोगे धागे को तो फिर हमारा ये चौड़ाई में नहीं आएगा। देखिए हमारा इस तरीके से आ गया है, इस तरीके से बन के आ गया है। जो हमारी ये सिलाई थी इसे हम पीछे की साइड रखेंगे गैस, इस तरीके से। अब देखिए हम एक कान यहाँ पे बनाएंगे, एक कान यहाँ पे बनाएंगे, इसके जैसा जैसे हमने ड्रेस में बनाया वैसे ही सेम इसमें बनाएंगे। और जैसे नोजी बनाई है वैसे ही बनाएंगे। और ये पूरा पोर्शन इसी तरीके से हमें इस पर कैप करना है। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अब देखिएगा ऐसे ये हमारे दोनों कान बन गए। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको कि नोजी कैसे लगाते हैं। देखिए वैसे तो मैंने इसका सूट बनाया था, उसमें बता दी है कि कैसे लगाते हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि देखिए हम यहाँ पर एक यहाँ आई बनाएंगे। तो इसकी नोजी थोड़ी सी नीचे लगाएंगे। तो ये दोनों तरफ हमने जो धागे बचाए हैं इसको यहाँ पर अंदर से लेंगे कुर्सिया हुक और इस तरीके से इसको धागे को खींच लेंगे अंदर की तरफ ऐसे। और ऐसे ही इधर की तरफ से हम खींच लेंगे बराबर बराबर, ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। इस तरीके से लेंगे और इधर खींच लेंगे। ये दोनों को खींच लिया देखिए, और ये देख लीजिए पूरा लग गया। अब उल्टी साइड में हम इस तरीके से इसमें गांठ लगा देंगे, टाइट करके, थोड़ी सी हिले नहीं, और ऐसे हम इसमें गांठ लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए पहले सेट कर लीजिए कि ये सही लगी है कि नहीं। तो देखिए ये हमारी नोजी बिल्कुल सही लगी। अब यहाँ पर हम 2 आई लगा देंगे। तो आई मैं मोती की लगाऊंगी, अगर आपके पास मोती की ना हो तो जो रेडीमेड आती हैं उन्हें भी लगा सकते हो। अगर वो ना हो तो आप उनकी इसी तरीके से बना के आई भी लगा सकते हो। तो बना के दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस हमारा ये कैप भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो ये हमारा कैप रेडी हो गया। अब देखिए ये हमारी चोली हो गई, ये कैप हो गया, और देखिए ये हमारा नीचे का बेस हो गया। और इसको हम पहनाएंगे कैसे, तो इस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया है। इसको हम इस तरीके से डालेंगे। हमारा फाइनल लुक इस तरीके से आया है, आप देख सकते हो। और ये 6 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक है गाइस। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।